दोस्तों सामने खड़ी है आपकी किया सोनेट सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक वेरिएंट है एचटी के ऑप्शनल। ये वेरिएंट बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। और अब डेफिनेटली इस वेरिएंट की सेल पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। रीजन कुछ फीचर्स जो है वो यहाँ पर और ऐड कर दिए गए हैं। वाइपर वॉशर जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी अब आपको इस वेरिएंट में मिलना शुरू होंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि थोड़ा सा प्राइस में हाइक है। लगभग 12-12.5 हजार रुपए पेट्रोल के लिए और लगभग 14 हजार रुपए डीजल के लिए बढ़ चुके हैं। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ है, मैनुअल ट्रांसमिशन। और अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 9,37,000 रुपए। ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में लगभग आपको 11,20,000 या 11,25,000 रुपए के आसपास पड़ती है। मैंने क्यों बोला कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, क्योंकि ये गाड़ी अपने डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से उस चीज को प्रूव करती है। गाड़ी को देखकर लगता है कि आप कोई एक मॉडर्न फेस लिफ्टेड 2024-25 वाले डिजाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी में पूरी तरीके से छलकते हैं। यही रीजन है कि सोनेट बहुत ही डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस रखती है। लुक बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, और जिस हिसाब से फीचर्स यहां पर आपको मिलते हैं वो शायद ही कोई और ब्रांड इस प्राइस टैग के हिसाब से आपको इतने फीचर्स ऑफर करे। जैसे कि मैंने बोला कि 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये ऑप्शन है, तो यही सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। जिनकी रनिंग वनिंग बहुत ज्यादा है वही लोग डीजल तक जाते हैं। क्या कुछ मिलता है चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली चीज तो हुड के ऊपर जिस तरीके के कट्स हैं, जिस तरीके की क्रीजेस हैं, वही चीज कट्स एंड क्रीजेस बहुत शार्प से डिजाइन आपको गाड़ी के फेंडर के ऊपर, शोल्डर लाइंस पर हर जगह दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देती है। पार्किंग सेंसर्स फ्रंट्स में मिल जाते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो एयर डैम या फिर ये जो सामने वेंटिलेशन के लिए ग्रिल आपको दी गई है पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर है। स्किड प्लेट मिलती है जो कि हल्का सा ग्लॉसी टचअप के साथ है, जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी के डिजाइन को पूरी तरीके से सूट करती है। डीआरएल्स नहीं आते हैं इस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो जिस तरीके से अंदर क्रोम दी गई है, जिस तरीके से क्रोम के हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया हेडलैम्प्स में, वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। नॉर्मल एक पार्किंग लैंप यहाँ थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश के साथ नीचे मिल जाता है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है और डूर बैलर रिफ्लेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में मिलते हैं। साइड में जैसे आप सोचोगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है व्हील्स के ऊपर और ये फेंडर के ऊपर दिए हुए टर्न इंडिकेटर के ऊपर। ये सिर्फ अगर इंडिकेटर उठाकर ओआरवीएम के ऊपर प्लेस किया जाता तो इस गाड़ी का लुक और ज्यादा प्रीमियम लगता और देखने में कहीं से नहीं लगता कि आप एक लोअर वेरिएंट या मिड वेरिएंट चला रहे हैं। पूरा टॉप वाला फील आपको इस वेरिएंट से मिलता। सिर्फ इस जो आपके ये टर्न सिग्नल्स हैं इसकी वजह से हल्का फुल्का लगता है कि यार हाँ कोई लोअर वेरिएंट ही होगा। क्लाइडिंग्स सटल फील होती हैं डोर्स के ऊपर भी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm की मिलती है। 2500 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है। लेंथ 3995, वही सब 4 मीटर वाला जो सेगमेंट है वही रहने वाला है। व्हील्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं स्टील व्हील, फ्लेक्स व्हील्स हैं। ये जो इसके ऊपर व्हील कवर्स है ना, ये पूरी गाड़ी का पूरे इस व्हील का लुक इनहैंस कर देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। पूरा फील अलॉय व्हील वाला है। R16 साइज है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती है। प्रॉपर टायर सेक्शन 215/60 R16 है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। बॉडी कलर यानी व्हाइट गाड़ी है तो व्हाइट कलर के ही आपको इस तरीके से डोर हैंडल्स मिलते हैं। ए पिलर जो है वो भी आपका इस तरीके से मतलब बॉडी कलर रहेगा। बी पिलर पे ब्लैक स्पैच टेप का इस्तेमाल किया गया है। क्वार्टर पैनल के ऊपर एक छोटा सा आपको विंडो ग्लास एरिया मिलता है। रूफ रिल्स मिल जाती हैं, प्लस सनरूफ जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है। शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो आप थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा नीट और बहुत ही सुंदर लुक ओवरऑल इस गाड़ी के रेयर सेक्शन में ऐड ऑन करती है। उससे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊं, एक बहुत काम का फीचर, इस तरीके से ब्लाइंड्स जो है ना वो आपको यहाँ पर पीछे मिल जाते हैं, जो बहुत काम आते हैं। स्पेशली जिस टाइप का अभी मौसम है, दबाकर धूप दबाकर गर्मी, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है। कैबिन देखिए आप गाड़ी का,
बहुत ही ज्यादा सटल, बहुत ज्यादा सुंदर प्रीमियम फील नो डाउट ये एड ऑन करता है। आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑल ब्लैक कैबिन है, बस जहां जहां पर सिल्वर के कुछ थोड़े से हाईलाइट, थोड़े से टचअप्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे स्टीयरिंग व्हील पर है, सेंटर कंसोल में है, एसी वेंट्स के सराउंडिंग में है, तो वो सारी चीजें ओवरऑल बहुत सही दिखाई देती हैं। पहले एक बार गाड़ी के रेयर सेक्शन में चलते हैं और यहां से देखिए जो चीज ऐड ऑन हुई है वो आपको क्लियरली यहां पर विजिबल हो जाएगी। सबसे पहली चीज स्टार मैप स्टाइल सिग्नेचर एलईडी में टेल लैंप्स कनेक्टेड आपको यहां पर मिलते हैं, जो कि अभी जल रहे हैं, बहुत सुंदर लुक देते हैं। स्टॉप लैंप एलईडी में रहेगा नॉर्मल इस तरीके से, हाइलोजन में आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल मिलेगा, सोनेट की बैजिंग है, पीछे दो ही आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं सिल्वर कलर की, नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिलती है, कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आएगा, इसकी क्वालिटी अभी मैं आपको डेफिनेटली चेक कराऊंगा। किया यहाँ पर प्रॉपर एक लोगो मेंशन होता है, ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना की हमने ऑलरेडी बात करी, डिफॉगर्स आते हैं, और यहाँ आपको वॉशर और वाइपर, ये दो चीजें हैं जो अब आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं इस वेरिएंट में। पहले एचटी के ऑप्शनल में वाइपर और वॉशर नहीं आता था, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि एग्जैक्टली सेम ही था। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको मिलता है यहाँ पर, ताकि आप इस टेल गेट को इजिली रिलीज कर पाए। पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, बढ़िया स्लॉट यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी स्लॉट मिलता है, पार्सल ट्रे नहीं आती। बूट स्पेस में अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा तो 385 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको यहां पर मिल जाता है। लोडिंग लिप आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो अगर आप हैवी ट्रॉली बैग्स वगैरह भी रखते हैं तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। स्पेस अच्छा है, तो इजिली आप अपने मिड साइज के 3 ट्रॉली बैग रखने के बाद भी साइड्स में आपके पास थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी, ताकि आप अपना कोई और छोटा मोटा हैंड बैग, लैपटॉप टाइप के बैग्स रख पाए। सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट फिलहाल यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको मिलता है एक स्पेयर व्हील, जो कि नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलता है, टूल किट्स वगैरह यहीं पर प्लेस्ड है, और ये अंडर साइज है। जो लोअर वाले वेरिएंट्स में आपका R15 वाला साइज आता है 195/65 R15, वो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। हुक्स यहाँ पर आपको इस तरीके से दी गई है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि आप कितने केजी तक का वेट जो है वो उसके ऊपर डाल सकते हैं। लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको ऑफर नहीं की जाती। चलिए इसे क्लोज करते हैं, अब कैबिन की बारी आती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको चाबी दिखाता हूँ। चाबी बहुत ही प्रीमियम फील आपको यहाँ पर देती है, पीछे किया का लोगो है, वही आपको यहाँ पर फ्लिप की देखने के लिए मिलेगी, और इधर 3 कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपका वो अनलॉक हो जाएगा। और ट्रम्पेट हॉर्न्स आते हैं, तो जब आप लॉक अनलॉक करते हैं तो पॉपा वाला साउंड आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। अब इसकी हमने ऑलरेडी बात करी थी कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला और बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाला कैबिन आपको यहाँ पर मिलता है। ऑल ब्लैक कैबिन है, सीट्स भी आपको ऑल ब्लैक मिलती हैं, लेकिन ये सेमी लेदर है, साइड्स में थोड़ा बहुत लेदर का इस्तेमाल किया गया है, इससे सीट को लंबे समय तक एक अच्छी पोजीशन में होल्ड कर कर रखने में काफी हेल्प मिल जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कुशनिंग सीट है, और ऊपर जो आप देख रहे हो प्रॉपर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत सही दिखाई देता है। स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी जो है वो भी काफी नीट और बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर हाइट का जो एडजस्टमेंट है ड्राइवर साइड के लिए, वो आपको मैनुअल देखने के लिए मिलेगा। नीचे प्रॉपर एक डेड पेडल, एबीसी तीनों पेडल के पास स्लॉट जो है, जगह जो है वो काफी अच्छी आपको मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आप इजीली गाड़ी का हुड जो है वो यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। डोर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये भी आपको ऑल ब्लैक ही दिखाई देगा। वहीं पर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पर डोर लीवर पर और साइड्स में इस तरीके से हल्का सा सिल्वर फिनिशिंग्स जो है उसका हाईलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिलती हैं, सेफ्टी लॉक मिलेगा, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं, ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे, फोल्ड आपको मैनुअली खुद करने पड़ेंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जहां पर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप यहां पर देखने के लिए मिलता है। अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, डोर पॉकेट्स में स्पेस अच्छा है, बॉटल होल्डर प्रॉपर आपको यहां पर मिल जाता है। तो चलिए यहां पर हम पहले जो है वो की इंसर्ट कर लेते हैं। पोस्ट स्टार्ट बटन इस वेरिएंट में आपको मिलता नहीं है, और यहां पर आप चेकआउट करिए कुछ इस तरीके की एनिमेशन जो है वो आपको सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर और इंफोटेनमेंट सिस्टम पर यहाँ पर विजिबल हो जाती है। अभी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल यानी ईएसपी वगैरह जो है वो इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपको मिलती है। पार्किंग सेंसर जो है फ्रंट के, उसको आप ऑन ऑफ अगर करना चाहते हैं तो आइडल स्टॉप एंड गो जो है वो भी आप यहीं पे कंट्रोल कर पाएंगे। अब आते हैं जरा कैबिन में, और कैबिन में सबसे पहले आप इस क्लस्टर के बारे में बात करते हैं। क्लस्टर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये बहुत ही सटल सा फील होता है आपको, बहुत ही नीट अच्छी तरीके से आपको जो है इन्फो जो भी आपको चाहिए वो क्लियरली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको एक बार हटा देते हैं, अब आप यहाँ से चेकआउट करिए।
डिजिटल स्पीड आपको सामने विजिबल होगी, ये 4.2 इंचेस का आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है वो स्क्रीन बीच में मिलता है। टोटल ऑडोमीटर, सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर, गाड़ी कितना रेंज और कवर करेगी, सब कुछ आपको मिलता है। नीचे कूलेंट टेम्परेचर, उधर फ्यूल की गेज, वार्निंग लाइट्स, और इधर जो है वो आपको टैकोमीटर देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी अगर आपने एडजस्ट करना है तो यहाँ आपको कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी गाड़ी का हुड खुला है, ड्राइव इन्फो वगैरह जो है वो आपको सब यहाँ पर आएगी। टीपीएमएस इसमें आता है, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जब आप अपनी गाड़ी चलाएंगे तो वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंस, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ज्यादा रायता फैल गया तो उठाकर सब कुछ रीसेट कर दो, सब नया जैसा हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जैसे ही आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो एक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, यानी कोई लेदर रैप नहीं है, ना ही कोई ये आपको नीचे से फ्लैट बॉटम मिलता है। 3 स्पोक का जरूर है, पकड़ने में आपको बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर देता है, ग्रिपिंग अच्छी है, और यहाँ पर देखने में भी ये स्टीयरिंग व्हील आपको जो है वो काफी प्रीमियम लगता है। किया का लोगो, एयरबैग, साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स, टोटल 6 एयरबैग हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड ही कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, आपको ट्रैक आगे पीछे करना है, वॉइस कमांड, मोड वगैरह, वो सब कुछ जो कि आप इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। यहाँ साइड्स में भी आपको फिजिकल बटन्स और नॉब्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि इन नॉब्स की वजह से, इन फिजिकल बटन्स की वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसको यूज करना गाड़ी चलाते समय भी। वायरलेस आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऑलरेडी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने देख रखा है, इसके बारे में बात कर रखी है, तो ज्यादा डिटेल में हमारे को जाने की कोई जरूरत नहीं है। साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन्स, क्लाइमेट, वाईफाई, जनरल, सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ मिलेगा, छोटी सी आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डिस्प्ले, यहाँ फिजिकल बटन्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो उसका आपको यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़िया मोबाइल ट्रे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सी टाइप का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर आपको मिलता है, और यहाँ आपको यूएसबी पोर्ट जो है वो दिखेगा। उसके बाद अगेन आपके पास एक कभी स्पेस है, इधर जो है आपको गियर लीवर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये साइड में इसके जो लेदर वगैरह है, इसकी क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी फील होती है, उससे रिलेटेड भी कोई शिकायत नहीं। कप होल्डर्स मिलते हैं, कार्ड होल्डर या फिर मोबाइल होल्डर बीच में आपको वो मिल जाता है। इस तरीके से पार्किंग ब्रेक मिलता है, ब्लैक फिनिशिंग की दी गई है। आर्मरेस्ट मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल जो है लेदरेटेड उसका इस्तेमाल किया गया। स्लाइड आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन इसके नीचे स्टोरेज जो है वो काफी प्रैक्टिकल है, तो अपना वॉलेट, मोबाइल फोन का चार्जर, कीज, वो सब चीजें आप यहाँ पर रख पाएंगे। स्टोरेज की बात हो ही रही है तो आप एक बार ग्लोव बॉक्स भी चेक कर लीजिए। यहाँ से अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज अभी भी यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा ताकि आप इसे प्रैक्टिकली डे टू डे अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। IRVM इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलने वाला है, डे एंड नाइट। सनग्लास होल्डर जिसके अंदर काफी अच्छा कुशनी मटेरियल जो है वेलवेट टाइप उसका इस्तेमाल किया गया है। कैबिन लाइट्स हाइलोजन बेस आपको यहाँ पर मिलती है, इस तरीके से ब्राइटनेस काफी अच्छी है। वाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है, वैनिटी मिरर मिलता है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी और आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये इस पोजीशन तक जो है वो आपका यहाँ पर विंडो का ग्लास जो है उसे कवर अप करते हैं। सनरूफ मिल जाता है आपको, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक है तो सिंगल क्लिक में आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये पोर्शन है जो कि प्रॉपर यहाँ पर इतना खुलता है, लेकिन चलती गाड़ी में बाहर नहीं निकलना। सिंगल क्लिक में आप इसे क्लोज भी कर पाएंगे, लेकिन ये जो आप कर्टन आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं होता, इसे मैनुअली आपको खुद हाथ से इस तरीके से ही क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो ड्राइवर साइड वाइजर में आपको केवल एक टिकट होल्डर मिलता है, इधर कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया। इधर के स्टॉक्स चेक करेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, और इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, तो यहाँ आपको ऑटो मेंशन हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो देखिए टिल्ट एडजस्टमेंट है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी अंडर थाई सपोर्ट वो काफी अच्छा आपको मिलता है। साइड में ये सीट्स जो है वो आपको अच्छा खासा बॉल्स्टर सपोर्ट जो है वो ऑफर करती है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे ना, हल्का सा यहाँ पर ऊपर जो है मटेरियल है डैशबोर्ड पर, इसके टेक्सचर में फर्क है, नीचे अलग है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सही फील होता है। पैनल के साथ पैनल जो बिठाए गए हैं वो बहुत नीट फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको कोई शिकायत यहाँ पर नहीं आने वाली है। चलिए इग्निशन एक बार ऑफ कर देते हैं और अब चलते हैं हम एक बार जरा सेकंड रो में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए और जगह कितनी है।
ब्लाइंड की हमने ऑलरेडी बात कर ली, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलता है, यहाँ क्रॉस इस तरीके से आपको हैंडल्स जो है वो मिलते हैं। ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में है, लेकिन इसकी फिनिशिंग, इसका टेक्सचर ऐसा है कि आपको फील होता है कि यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ सॉफ्ट टच दिया गया, लेकिन है सब कुछ हार्ड। अगेन एक डिफरेंट सा टेक्सचर, वही हाईलाइट यहाँ पर यूज किया गया है सिल्वर कलर के साथ। पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सीट्स में जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज, ये जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं फिक्स्ड है, 2 ही लोगों के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं, मिडल वाले के लिए कोई हेडरेस्ट आपको नहीं दिया गया, लेकिन तीनों के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको जरूर मिल जाती है। सीट मिलती है बेंच फोल्डिंग, यानी पूरी सीट आपको फोल्ड हुई यहाँ पर मिलेगी। 60-40 वाला कोई ऑप्शन या फिर यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट, वो चीजें आप इस वेरिएंट में डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। लेकिन जितना पैसा आप ऑन रोड के लिए दे रहे हैं, लगभग 11,25,000 या 11,30,000 रुपए आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ती है, उसके हिसाब से ये पीछे के हेडरेस्ट होने चाहिए थे एडजस्टेबल। सेंटर वाले के लिए आप अगर हेडरेस्ट नहीं भी देते तो एक आर्मरेस्ट दे देते और पार्सल ट्रे दे देते। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस प्राइस टैग के हिसाब से मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ बढ़िया एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, पीछे फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पर सी टाइप दिए गए हैं, प्रॉपर स्पेस दिया गया है ताकि आप मोबाइल फोन यहाँ पर इजीली रख पाएं, और गाड़ी में जगह की ऐसी कोई कमी नहीं है। नी रूम मेरे पास यहाँ पर मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इन सीट्स में देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ा सा ना कर्व है, तो ये सीट्स अंदर को गई हुई है, थोड़ा सा स्कूप है इसमें, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास नी रूम की कोई कमी नहीं है। लेग रूम, आप अगर लंबी जर्नी में और अगर आगे कोई गाड़ी चला भी रहा है, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो मैं पीछे बैठा हूँ, ये सीट भी मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है, बल्कि हल्का सा एक्स्ट्रा रिक्लाइन लेकर चलता हूं मैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरे पास नी रूम और लेग रूम की कोई कमी नहीं है, मोर देन इनफ मेरे पास यहाँ पर है। आप इजिली पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता कमी किस चीज की है? जगह की कमी नहीं है, कंफर्ट की कमी नहीं आएगी आपको, लेकिन ये पेट्रोल इंजन के साथ सोनेट में आपको थोड़ी सी पावर की कमी फील हो सकती है, क्योंकि ये जो इंजन आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट स्ट्रीम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसमें एमपीआई यूज किया जाता है, और ये इंजन आपके लिए जनरेट करता है ऑलमोस्ट 82 बीएचपी के आसपास की पावर और 115 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क। तो अगर आप पहले डीजल गाड़ी चलाते हैं या फिर आपने पहले कोई हायर एंड गाड़ी चलाई है जो ज्यादा पावर देती है, तो आपको क्लियर ये गाड़ी थोड़ा सा महसूस करा देती है कि इसमें पावर की कमी है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पावर ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जो जबरदस्त पावर और जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर करे, तो भाई आप सोनेट चूज करना, लेकिन 1.5 डीजल के साथ, या फिर टर्बो के ले जाओ, फिर ये इंजन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बायर हैं जिनको गाड़ी प्यार से चलानी है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी चाहिए है और बहुत सटल चलाते हैं, मतलब आप 80, 90, 100 इस तरीके से आप गाड़ी को चलाते हैं, ज्यादा खींचातानी नहीं, तो फिर आपके लिए ये इंजन बहुत परफेक्ट है। और ये इंजन कभी भी आपसे किसी भी तरीके का अननेसेसरी मेंटेनेंस नहीं मांगता। ये समझ लीजिए कि जीरो मेंटेनेंस इंजन, यानी कोई पैसा आपको इस इंजन के लिए लगाने की जरूरत नहीं है सर्विस के अलावा। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग, ऊपर यहाँ हुड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो इंसुलेशन नहीं दी गई, और ब्रांड को लगा होगा कि इसकी जरूरत भी नहीं है। रीजन है क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन है, कोई आवाज नहीं करता, अननेसेसरी किसी तरीके की हार्शनेस नहीं है। अगर आप गाड़ी को थोड़ा रेव भी करते हैं तो भी इतना आपको महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर कवरिंग दी जाती, इंसुलेशन दिया जाता, वो थोड़ा सा दिखने में बेटर हो जाता और आवाज थोड़ी और कंट्रोल हो जाती। यहाँ नीचे चेकआउट करेंगे तो अंडर बॉडी में भी आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। चलिए इसे करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ से अब आप एक बार चेकआउट करिए सोनेट की ओवरऑल प्रोफाइल। प्राइस पेट्रोल के लिए लगभग 12 से 12,500 रुपए इस वेरिएंट पे बढ़ाया, जो कि है एचटी के ऑप्शनल। मैंने जब एक बार पहले इस गाड़ी का वीडियो शूट किया था, अभी कुछ महीने पहले ही, तो मैंने आपको बोला था कि ये गाड़ी, ये वेरिएंट जो है ना, वो पूरी तरीके से अफीम है। इसकी डिमांड इतनी है, इतनी शौक से लोग इस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं। कोई भी और गाड़ी देखकर आते हैं, चाहे आप नेक्सॉन की बात करो, चाहे आप 3XO की बात करो, ब्रेजा की बात करो, वेन्यू की बात करो, वो आकर सोनेट के इस वेरिएंट के ऊपर टिक हो जाते हैं। रीजन है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, सेफ्टी में ऐसा कोई खास आपको ऐसा कुछ मिस नहीं करते हैं। मतलब आप 6 एयरबैग देखिए आपको मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, फ्रंट में आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, कैमरा आपको मिल जाता है जिसकी क्वालिटी मैंने आपको चेक नहीं कराई, अभी कराता हूँ। उसके साथ साथ वाइपर, वॉशर, डिफॉगर अब आपके लिए एड ऑन हो गया। सनरूफ का जिनको शौक है वो है,
फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, एबीएस, ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऐसे मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि आपको सोनेट के इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो पूरी तरीके से ये ऐसा वेरिएंट है जो उन बायर्स की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो इसी बजट में, लगभग 12 लाख रुपए के बजट में उनको गाड़ी चाहिए लेकिन उन्हें पूरे फीचर्स भी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा रह ना जाए, तो ये वेरिएंट उनके लिए बिल्कुल फिट बैठ जाता है। कैमरा की बात हो रही थी, क्वालिटी की बात हो रही थी, जो मैं भूल गया आपको चेक करवाना, और मैक्सिमम मेरे संग ऐसा ही होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको चेक कराऊंगा और मैं हमेशा ये कैमरे की क्वालिटी जो है ना मुझसे स्किप हो ही जाती है, पता नहीं क्या दुश्मनी है लेकिन हो जाती है। कोई बात नहीं, आज हम ऐसा नहीं करेंगे और आज हम आपको इस कैमरे की क्वालिटी चेक करा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वालिटी है जो कि आपको इस कैमरे से मिलती है। अच्छी क्वालिटी इस प्राइस टैग के साथ डेफिनेटली आप कह सकते हैं, और कोई ऐसा लैग नहीं है। देखिए अभी अगर मैं रिवर्स में गाड़ी है, अगर मैंने इसको हटाया तुरंत वो जो है वो पीछे जा रहा है, हट जा रहा है, और यहाँ पर अगर आपने इंगेज किया है रिवर्स को तो आपको यहाँ पर क्लियर जो है वो सामने हैंड टू हैंड कैमरा एक्टिवेट भी हो रहा है। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है, वरना मैक्सिमम मैंने बहुत सारी गाड़ियों में ये इशू भी देखा है कि आप अगर रिवर्स से हटा दे रहे तब भी वो चीज वहां पर रह रही है, कैमरा सामने आपको दिख ही रहा है, वो व्यू आपको देता ही जा रहा है, और कई बार ऐसा हो रहा है कि रिवर्स एंगेज करने के बावजूद भी बहुत देर, कई सेकंड्स तक आपको वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद जाकर जो है वो कैमरे का व्यू आपको सामने स्क्रीन पर दिखता है। लेकिन यहाँ पर उन चीजों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, फिट एंड फिनिश आपको काफी अच्छी मिल जाती है और आफ्टर सेल सर्विस भी आपको किया बढ़िया ही देती है। तो अगर आप किया का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी की ऑन राइड प्राइस या वो बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप क्लियर आउट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।